में बिग न्यूज, मैं हूं जूही और आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना से 71 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत। उपायुक्त ने शहर वासियों से की अपील, बेवजह न निकले घर से बाहर। मानगो थाना क्षेत्र के संकोसाई निवासी 12 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से हुई मौत। नहाने के दौरान घटी घटना और स्थानीय लोगों व पुलिस की सतर्कता से आत्महत्या की घटना टली। जुगसलाई थाना अंतर्गत दुखो मार्केट की है घटना। अब खबरें विस्तार से। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना से शहर में हुए पहले मौत की। जी आपको बताते चले कि जमशेदपुर में कोरोना से पहली मौत हुई है, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनकी उम्र 71 वर्ष थी और पिछले 2 साल से वे बीमार चल रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद वृद्ध को टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उधर मृतक सोनाली का रहने वाला था। वैसे जिला प्रशासन ने परिवार वालों को दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि परिवार को शव नहीं सौंपा जाएगा। प्रशासन अपने देखरेख में शव का अंतिम संस्कार करेगी। वैसे जमशेदपुर में कोरोना से पहली मौत हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। होने की तथा अन्य मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और संबंधित बीमारियों से ग्रसित होने की सूचना थी। 30 जून को ये एडमिट हुए थे टीएमएच में और उसके बाद आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास इनके निधन की सूचना प्राप्त हुई है। ये जमशेदपुर में पहली मौत है सर कोरोना से? जी। शहरवासियों के लिए क्या अपील करेंगे सर? सभी लोग पर्याप्त सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें। बाहर यत्र तत्र थूकने का कार्य ना करें और अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें। पुनः एक बार सभी लोगों से ये अपील है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के संकोसाई निवासी एक बच्चे के नदी में डूबने से मौत हो गई। इससे इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मानगो के शंकोसाई रोड नंबर 1 श्यामनगर निवासी टुकनू नायक उर्फ संजय नायक का 12 वर्षीय बेटा समीर नायक नहाने के लिए स्वर्णरेखा नदी में गया था, जहां नदी में नहाने के दौरान ही अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में बहने लगा। बच्चे की आवाज और चीख पुकार सुनकर नदी में गए मछुआरे ने उसको बचाने की कोशिश शुरू की। काफी देर बाद बच्चे को निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। किसी तरह लोग बच्चे को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कर रहा है 15 साल का बालक मानगो में घोर पानी की किल्लत के कारण नदी में नहाने गया था। आए दिन अखबार में खबर आ रही है कि मानगो का पंप जला हुआ है, पानी नहीं मिल रही है, गर्मी पड़ी हुई है। लड़का नदी में नहाने गया था, पैर फिसल जाने के कारण उसका निधन हो गया। ये बहुत दिल को झकझोर देने वाली घटना है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि इस विकट घड़ी में, इस दुख भरी घड़ी में इनके परिवार वाले को ईश्वर शक्ति दे कि इस दुखद घड़ी से निपटारा अपना कर पाए। क्या हुआ घटना? नहाने के लिए नदी गया था, उसी पे मैंने नदी के बाद में हम लोग को पता चला। अकेले गया था? हाँ, अकेले ही गया था। क्या नल उल नहीं आते हैं? पानी उनी नल का पानी नहीं आता है? नहीं, घर पे तो नहीं होगा, तभी गया होगा। या बच्चा का जानते ना, बच्चा अपना मर्जी। कौन है आपका? मेरा छोटा भाई का लड़का है। कितना उम्र होगा उसका? 14-15 साल होगा। 11 साल। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत दुखो मार्केट रेलवे ट्रैक के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक महिला अपनी जान देने रेलवे ट्रैक पर पहुंची। हालांकि स्थानीय लोगों व टाइगर मोबाइल के जवानों की तत्परता से महिला को बचाया गया। वर्तमान समय में जिस तरह से आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग अब छोटी छोटी बातों पर ही जान देने में तुले हुए हैं। ताजा मामला जुगसलाई थाना अंतर्गत दुखो मार्केट का है, जहां बर्रामाइंस निवासी एक महिला पारिवारिक विवाद में जान देने रेलवे ट्रैक पहुंची, पर स्थानीय लोगों ने महिला की एक्टिविटी को भांपते हुए टाइगर मोबाइल के जवान को इस संबंध में जानकारी दी, जहां स्थानीय लोग व टाइगर मोबाइल के जवान ने महिला को रेलवे ट्रैक से हटाया। वहीं गश्ती दल भी घटनास्थल पर पहुंची और महिला को समझा बुझाकर मामले को जानने का प्रयास किया। वहीं जुगसलाई थाने के एएसआई अनिरुद्ध मंडल ने बताया कि पारिवारिक विवाद में महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया है। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। के पास कोई लेडीज
ट्रैक में कटने वाली है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, उसको ले जा रहे हैं उनके गंतव्य स्थान का, मतलब घर तक उसको पहुँचा दे रहे हैं। क्या कुछ कारण है? महिला कहाँ की है? कारण वो बोली कि हमारा घर बरवा माइंस पड़ता है। और कौन आश्रम बोली? विद्या आश्रम घर बोली। और बोला कि पति हमको झगड़ा करता है, इसी गुस्सा से हम कटने के लिए आ गए हैं। मतलब घरेलू विवाद के चलते? घरेलू विवाद के चलते, अपने घर में आपसी विवाद के चलते आई है। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आगे कार्रवाई उसको समझा बुझाया जाएगा उनके पति को, इनको घर में वापस ले जा रहे हैं, उनके पति को सुपुर्द कर देंगे और उनको समझा देंगे कि भाई वैसे मारपीट न कीजिए, शांति से रहिए। नहीं मानने पर कार्रवाई होगी पति पर? हाँ, नहीं मानने के बाद कार्रवाई होगी उसके पति के ऊपर। ये तो बात हुई जुगसलाई की। अब रुक करते हैं बागबेड़ा की। आपको बताते चले कि जमशेदपुर के बागबेड़ा के गुदड़ी मार्केट में जन वितरण प्रणाली दुकान में धड़ल्ले से अनाज की कालाबाजारी हो रही थी। उधर गुप्त सूचना के आधार पर राशन विभाग के मार्केटिंग अफसर ने छापेमारी की। उधर मार्केटिंग अफसर के पहुंचते ही गुदड़ी मार्केट में अफरा तफरी मच गई। वैसे कोरोना काल में गरीबों का निवाला हड़पने वाला जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ लगातार स्थानीय लोग जिला प्रशासन को पत्राचार कर रहे थे। उधर उपायुक्त के आदेश अनुसार जिला राशनिंग विभाग ने गुदड़ी मार्केट में छापेमारी कर स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी। वैसे इस दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई होना तय है। हालांकि वरीय पदाधिकारी का हवाला देते हुए राशनिंग विभाग के कर्मचारी कुछ भी बोलने से बचते दिखे। ये जो गाड़ी तेरे थोड़ा सा तो किसी आता वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593 760 653 629 73 18081। ब्रेक के बाद मैं जीवी प्रधान आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। भाजपा की राज्य कमेटी ने अपना विस्तारीकरण कर दिया है और इसके साथ ही सभी जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के अध्यक्ष के रूप में गुंजन यादव को भाजपा प्रदेश कमेटी ने जिला सौंपा है। इसके बाद नए जिला अध्यक्ष को बधाई देने का तांता शनिवार को लगा रहा। गौरतलब है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला अध्यक्ष के पद पर कई नाम सामने आए थे, लेकिन शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कमेटी ने आधिकारिक तौर पर गुंजन यादव के नाम पर मोहर लगाई। इसके बाद उनके आवास पर उन्हें बधाई देने का तांता लगा रहा। पार्टी के कई नेतागण व कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी।
मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं व जिले के पूर्व अध्यक्षों तथा सभी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर वे भाजपा जो पहले से ही काफी मजबूत है उसे और मजबूत करने का कार्य वो करेंगे ताकि आगामी चुनाव में जिले के सभी सीट भाजपा के झोली में वापस आए। अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण सा कार्यकर्ता जिसने 2004 के लोकसभा चुनाव में सीताराम डेरा मंडल के हरिजन स्कूल के बूथ से एक बूथ अध्यक्ष के रूप में अपने काम की शुरुआत की और उसके बाद हमेशा भरोसा थी संगठन ने एक कार्यकर्ताओं को देखती है। संगठन ने जो दायित्व और दिया है हमें, मैं उस दायित्व पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। यहाँ के जमशेदपुर के ढांचा को और भी मजबूत करने का काम करूंगा और सब कार्यकर्ता, असंख्य कार्यकर्ताओं के मेहनत से हमारे सभी अपने बड़े नेताओं के आशीर्वाद से उन सबों के साथ को लेकर के, उनके प्रेम को लेकर के मैं संगठन के साथ संगठन की नई गीत को गाने आया हूं और एक ही लक्ष्य को लेकर के आया हूं कि आने वाले चुनाव में संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में इस जमशेदपुर महानगर के चारों सीट में कमल खिलाने का काम करेंगे। मैं कमल खिलाने आया हूं। टाटा मोटर्स कानवाई चालक एक बार फिर टाटा मोटर के खिलाफ सड़क पर है। कानवाई चालक ने आरोप लगाया है कि सरकार और न्यायालय की धज्जियां उड़ा रहे हैं। टाटा मोटर्स इस कंपनी पर एफआईआर करने की मांग की है। संघ का कहना है कि न्यायालय और सरकार ने आदेश दिया है कि लंबी दूरी एक ड्राइवर को चेचिस लेकर नहीं भेजा जाए। उसके बावजूद भी यह कंपनी एक ही ड्राइवर को दिल्ली, मुंबई, मद्रास एवं देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है, जो कानून का खुला उल्लंघन है। ऐसे में टाटा मोटर्स कंपनी के प्रबंधन पर एफआईआर कर कानूनी कार्रवाई की जाए। यह कंपनी न सरकार की बात मानती है और न ही न्यायालय की बात मानने को तैयार है। ऐसे में जिला प्रशासन ऐसे कंपनी पर कार्रवाई करे। एसएसपी जमशेदपुर से एक महत्वपूर्ण मामला को उठाया और एफआईआर के दर्ज पर हम लोगों ने उनके पास एक आवेदन दिया है कि जब सरकार का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो चुका है कि 8 घंटा से अधिक ड्राइवर से काम ना लिया जाए और लंबी दूरियां 500 से ऊपर जहां भी गाड़ियां जाती है 2 चालक को रखा जाए। उसके बाद भी टाटा मोटर की उत्पादित नई गाड़ियां, बस, ट्रक, चेचिस, डंपर, भारी वाहन चालक को एक ही चालक से पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंचाया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई डर नहीं है कानून का। मतलब एक तरह से माफिया राज चल रहा है टाटा मोटर में। उसी के खिलाफ हम लोग आज एसपी महोदय को ज्ञापन दिए, एक आवेदन देकर एफआईआर करने का हम लोग बात रखे हैं और दूसरा इसकी एक कॉपी हम लोग उपायुक्त जमशेदपुर को दिए हैं और हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि ज्ञानवाई चालक, ज्ञानसागर हर उस समाज की बातों को रखता रहेगा, रुकेगा नहीं। जो सरकार के द्वारा इसका समाधान करने के लिए जो अधिकारी है उनको रखा गया, उनको इसकी जवाबदेही निभानी होगी। इसी बात को रखा है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के जोन नंबर 2 डूंगरी टोला में 200 केवी और जोन नंबर 1 कारगिल चौक में 100 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। वहीं इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने नारियल फोड़कर किया। वहीं मौके पर बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष अमूल्यो कर्मकार, मीडिया प्रभारी शंकर कर्मकार आदि मुख्य नेता उपस्थित थे। वहीं पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने कहा कि बिजली रहते लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंचती है। इतना लोड हो गया है कि बिजली कट जाता था और हमेशा फ्यूज उड़ जाती थी। इस क्षेत्र में 2 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं जिससे लोगों को गुणवत्तापूर्वक बिजली मिलेगी और लोगों को राहत मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की घोषणा पर भी सरयू राय ने सवाल उठाया। कहा कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा जमीन पर भी दिखाई पड़नी चाहिए। आज जो राशन मिल रहा है 2011 की जनसंख्या पर मिल रहा है। 2019 की जनसंख्या में लोगों को राशन मिलना चाहिए। अनियमितता को रोकने के लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक मशीन लगाया था। आज कोरोना के कारण बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग बंद हो गया है। मशीन नहीं चलेगी तो 1 कार्ड 1 नेशन की घोषणा सफल नहीं होगी। इसलिए कोरोना के चलते मशीन को सैनिटाइज करके रखना होगा। मशीन का उपयोग बंद होने से राशन का दुरुपयोग हो रहा है। पता नहीं चल रहा है कि कितने लोगों को राशन मिल रहा है, कितने को नहीं। प्रधानमंत्री जी से मेरी यह सुझाव आपसे है, इस पर अमल करें, नहीं तो दिल्ली से घोषणा होगी राशन जमीन पर नहीं पहुंचेगा। बिजली रहते हुए भी घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। ज़्यादा लोड हो गया तो बिजली कट जाती थी, फ्यूज उड़ जाता था। इस क्षेत्र में 2 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, एक 200 kVA का और एक 100 kVA का। ये 2 ट्रांसफार्मर लगने से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
और सभी के घरों तक गुणवत्तापूर्वक क्वालिटी बिजली की सप्लाई होगी। आज से ये ट्रांसफार्मरों ने उद्घाटन के बाद काम करना शुरू किया है। इसमें और भी कई कमियां हैं, हमने पहले भी उठाया था, अफसरों को भी कहा था कि AB स्विच आपको पर्याप्त मात्रा में रखनी चाहिए। AB स्विच नहीं रहेगा तो अगर किसी एक जगह एक ट्रांसफार्मर के एरिया में काम करना है तो पूरे बिरसानगर की बिजली काटनी पड़ेगी। जो आपका सब स्टेशन से आ रहा है पूरे क्षेत्र में बिजली कटती है, इसीलिए बिजली ज़्यादा कटती है। तो AB स्विच लगाएं और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आज राव साहब ने हमको ध्यान दिलाया, फिर वो पूछेंगे तुम्हारा कितना आया और कितना लगा AB स्विच। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया 2 दिन पहले कि 80 करोड़ लोगों को वे मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अब जो प्रधानमंत्री की घोषणा है वो ज़मीन पर भी तो दिखाई पड़नी चाहिए ना। तो हमने राज्य स्तर से, जिला स्तर से जितने अफसर हैं उनसे बात किया है, तो उन्होंने कहा कि ये घोषणा तो लागू हो जाएगी मगर जो ज़रूरतमंद है उस तक अनाज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जब इस विभाग का मंत्री था तब से मैं पिछले 3 साल से लिख रहा हूं भारत की सरकार को कि 2 काम करिए, या तो आप सबको राशन दे दीजिए, गरीब है धनी है सब राशन ले जाए, और दूसरा कि आज जो राशन मिल रहा है वो 2011 की जनसंख्या पर मिल रहा है, 2020 हो गया, अब 2019 की जनसंख्या पर दे दीजिए। दिसंबर 2019 में जितनी जनसंख्या थी तो एक आदमी नहीं बचेगा जितना राशन कार्ड अप्लाई हुआ है जिसका कार्ड नहीं बन जाएगा। तो इसको तो लिख कर नकार दिया भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग ने कि नीतिगत सवाल है, कैबिनेट में ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपको ले जाना चाहिए कैबिनेट में। 2011 की जनसंख्या से हर साल 15% जनसंख्या बढ़ रही है, तो जोड़ लीजिए, हर साल का 15% जोड़िएगा तो ये 60% 70% जनसंख्या बढ़ गई। दूसरा, या तो आप सबको अनाज दीजिए या 2019 के दिसंबर में जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर अनाज दीजिए, तो सबको अनाज मिल जाएगा। नहीं तो जिसको कार्ड है उसको कार्ड पर भी अनाज मिल रहा है, प्रधानमंत्री घोषणा पर भी अनाज मिल रहा है, और जिसको कार्ड नहीं है उसको दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है। तो ये व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। इसको हमने रामेश्वर राव जी से भी बात किया था इसके बारे में कि आप इसको व्यवस्थित करिए। दूसरा कि भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, अनियमितता को रोकने के लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक मशीन लाया था। आज कोरोना के कारण से बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग बंद हो गया है, तो मशीन नहीं चलेगी तो 1 कार्ड 1 नेशन की घोषणा तो नहीं सफल होगी। कोई बिहार में है, महाराष्ट्र में कहीं है, वहाँ का कोड है, वहाँ का नंबर है, यहाँ अंगूठा डालेगा मशीन पर तो वहाँ का है तो यहाँ से मिल जाएगा उसको। तो सबसे पहले कोरोना के समय में उपाय लगाइए कि मशीन को हम सैनिटाइज करके रखेंगे, जो अंगूठा लगाने जाएगा उसका हाथ सैनिटाइज कर देंगे। तो मशीन का उपयोग बंद होने से राशन का दुरुपयोग हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कितने लोगों को मिला कितने को नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री जी अपनी घोषणा को ज़मीन पर लागू कराने के लिए ये कुछ जो हमारे सुझाव हैं उन सुझावों पर अमल करें, तब हर आदमी। अब बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। आपको बताते चले कि पेट्रोल डीजल के बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई तरह के नारे भी लगाए गए। प्रखंड कांग्रेस कमेटी केरेडारी की ओर से पेट्रोल डीजल के बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व बड़का गांव विधायक सुश्री अंबा प्रसाद और कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मुंह में मास्क एवं दूरी बनाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पर डीजल पेट्रोल के मूल्यों में अधिक बढ़ोतरी को वापस लेने को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साथ कमेटी के द्वारा यह भी कहा गया कि जब तक पूरे देश भर में केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल के मूल्यों में कमी नहीं करती है तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। डीजल और पेट्रोल और केरोसिन तेल के दाम में वृद्धि कर आम जनमानस को एक बहुत बड़ा झटका देने का काम किया, और इस झटके में कांग्रेस प्रखंड कमेटी केरेडारी ये निंदा प्रस्ताव करती है। यह जो गलत नीति के तहत जो पेट्रोल डीजल और केरोसिन तेल का जो मूल्य वृद्धि कर
और आम जनमानस को जो बोझ जो सौंपने का काम किया, ये सरासर गलत है। मैं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, कांग्रेस प्रखंड कमेटी केरडारी की ओर से मैं मांग करता हूं राष्ट्रपति महोदय से, ये जो किए गए मूल्य वृद्धि जो हुआ है केरोसिन तेल, डीजल और पेट्रोल का, इसे अविलंब वापस ले, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरा जंग छिड़ जाएगी और जंग तब तक छिड़े रहेगी जब तक आप पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल का दाम वापस नहीं लेंगे। अब युवाओं में यहाँ जागृति आ गई है। केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल में जो बेतहाशा वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा, जो एक बार बहुत बड़ा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, ऐसा लगा कि पूरे देश में विकास नहीं, खाली पोस्टर लगा है। नहीं चलेगी महंगाई की मार, नहीं चलेगी डीजल पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार बहुत तरह का गड़म बगड़म छपा हुआ था, लेकिन आप लोग देखें कि जब से ये सरकार बैठी है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना से 71 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत। उपायुक्त ने शहर वासियों से की अपील, बेवजह न निकले घर से बाहर। मानगो थाना क्षेत्र के संगोसाई निवासी 12 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से हुई मौत। नहाने के दौरान घटी घटना और स्थानीय लोगों व पुलिस की सतर्कता से आत्महत्या की घटना टली। जुगसलाई थाना अंतर्गत दुखो मार्केट की है घटना। अब तक के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।